फेयर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आप हर हफ्ते सुन सके। दोस्तों, ये कहानी 2 ट्रक ड्राइवर्स की है जो लगभग हर रोज सामान लोड करके दिल्ली से अंबाला जाया करते थे। ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। रात को नो एंट्री खुलने के बाद लगभग 6-7 घंटों का सफर तय करने के बाद वो लोग सुबह सुबह अंबाला पहुंच जाया करते थे। दोनों ट्रक ड्राइवर्स अपनी अपनी बारी पर ट्रक को चलाते थे ताकि एक को आराम मिल सके। एक बार की बात है, हमेशा की तरह वो लोग दिल्ली से अंबाला पहुंचे और वो लोग सामान को ट्रक से उतारने लगे, मगर मुसीबत कहकर तो नहीं आती है। सामान उतारते वक्त ट्रक ड्राइवर राजू के पैर पर कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से उसके पैर में काफी चोट आ गई। वापसी में ट्रक ड्राइवर राजू ही ट्रक को चलाने वाला था। अब जाहिर सी बात है, उसके पैर में चोट आ गई थी, जिसके वजह से अब वो वापसी में ट्रक नहीं चला सकता था, जिसके वजह से ट्रक ड्राइवर कमल को ही वापसी में भी ट्रक चलाना पड़ता। उन्हें सामान को लेकर अगले दिन ही दिल्ली पहुंचना था। वो लोग वहां रुक भी नहीं सकते थे। ऐसे में ट्रक ड्राइवर कमल थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा से शाम को अपनी ट्रक लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। काफी देर से ट्रक चलाते चलाते ट्रक ड्राइवर कमल काफी थक गया था और काफी घनी रात भी हो चुकी थी। थकावट की वजह से उसे काफी नींद आ रही थी। कहीं गलती से भी वह ट्रक का एक्सीडेंट ना कर दे, इसीलिए उसने ट्रक को हाईवे के किनारे पर लगाया और वहीं हाथ मुंह धोकर वापस से ट्रक में आकर बैठने लगा। तभी उसने अपने पास से गुजरते हुए एक हवा का झोंका को महसूस किया। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर भी वो ट्रक में जाकर बैठ गया और आगे के सफर के लिए बढ़ गया। वो अपने ट्रक को चला ही रहा था, तभी उसने अपने ट्रक के पास से किसी को बड़ी तेजी में गुजरते देखा। वो ना तो दौड़ रहा था, ना उड़ रहा था और ना ही चल रहा था। उसे लगा शायद ये उसके आंखों का धोखा हो सकता है और वो आगे ट्रक चलाने लगा। मगर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद ही फिर से उसने उसी चीज को देखा। वो बड़ी ही तेजी से उसके पास से गुजरा। इस बार वो काफी लंबे समय के लिए उसके ट्रक के पास रुका रहा और गायब हो गया। वो काफी घबरा चुका था। वो अपने साथी को उठाना चाहता था, मगर फिर भी उसने हिम्मत रखा और ट्रक को बड़े तेजी से चलाता रहा। ट्रक चलाते चलाते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ट्रक में आकर बैठ गया है। जब उसने अपने बगल में अपने साथी की तरफ देखा तो उसने देखा वही चेहरा जो उसके ट्रक के पास से बार बार गुजर रहा था, उसके दोस्त के जगह पर बैठा था। उसने ट्रक की पूरी कंट्रोल खो दी और अचानक से बड़े ही तेजी से ब्रेक लगा दिया। उसके इस तरह ब्रेक लगाने की वजह से उसका साथी राजू अचानक से उठा और उस पर चिल्लाने लगा कि वो ऐसे ट्रक क्यों चला रहा है। थोड़ा समय के लिए कमल बिल्कुल शांत रहा और उसके बाद उसने सारी बातें उसको बताई। सारी बातों को सुनने के बाद राजू ने कहा कि वो लोग जल्दी से वहां से निकल जाए, उनका वहां रुकना ठीक नहीं होगा। ट्रक ड्राइवर कमल काफी सहमा हुआ सा था। इस बार उसका साथी राजू भी जागा हुआ था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या होगा। आखिर वो इतने सालों से उस रास्ते पर आते जाते थे, उन्होंने पहले कभी भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। ट्रक को हाईवे से ले जाते हुए उनकी नज़र एक पंचर की दुकान पर गई। उस दुकान पर एक लाइट जल रही थी, जिसके बाद राजू ने ट्रक ड्राइवर कमल से ट्रक को वहीं रोककर थोड़ा आराम करने को कहा। उन्हें लगा शायद वहां उनकी कुछ मदद हो जाएगी। ट्रक को हाईवे के किनारे पर लगाने के बाद वो लोग उस छोटे से पंचर के दुकान की तरफ चले गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे चाय मांगी कि क्या उन्हें कुछ चाय मिल जाएगी, जिसके बाद उस आदमी ने अंदर आवाज लगाते हुए अपनी पत्नी को कहा कि 2 कप चाय लेते आए। वो लोग वहां उसी पंचर की दुकान पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इससे पहले वो अपने साथ घटे घटना को उनको बताते कि तब तक उस पंचर वाले दुकान की बीवी चाय लेकर बाहर आ गई। उस औरत को देखने के बाद ट्रक ड्राइवर कमल ने राजू का हाथ पकड़ लिया और कहा कि जल्दी से वहां से चले। उसने बताया कि ये वही औरत है जिसको वो बार बार ट्रक के आसपास देख रहा था। वो लोग तुरंत वहां से भागने लगे। तभी उस दुकान पर मौजूद उस आदमी ने राजू का हाथ पकड़ लिया
और कहने लगा कि वो उसका खून पिएगा। वो कहने लगा कि वहां से भागकर जाने का कोई फायदा नहीं है। वो बार बार ये कह रहा था कि उनको उस रास्ते पर आना ही नहीं चाहिए था। उसी वक्त ट्रक ड्राइवर कमल जोरों से अपने कुल देवता का नाम लेने लगा, जिसके बाद उस आदमी ने राजू का हाथ छोड़ दिया और वो लोग भागकर अपने ट्रक में बैठ गए। ट्रक में बैठने के बाद भी वो दोनों उनके ट्रक के पीछे आने लगे। अब जल्दी से किसी तरह उन्होंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और उस रास्ते से आगे जाने लगे। उस वक्त उनके साथ जो भी हो रहा था उससे उनकी हालत खराब थी। उन्होंने उस रास्ते पर पहले कभी भी ये सब महसूस नहीं किया था। ट्रक ड्राइवर कमल लगातार 1 घंटे तक अपने ट्रक को चलाता रहा और उसके बाद उसने एक ढाबा देखा। उस ढाबा के आसपास बहुत चहल पहल थी और धीरे धीरे सवेरा सा होने लगा था। उसे लगा कि अब उसे वहां रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो ढाबा पर वो लोग अक्सर रुका करते थे। ढाबा पर रुकने के बाद उन लोगों ने हाथ मुंह धोया और थोड़ा चाय पीने के बाद उनके जान में जान आई। उनको उतना घबराते हुए देख ढाबे का मालिक उन लोगों के पास आया और पूछने लगा कि आखिर वो लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं, जिस पर उन दोनों ने अपनी आप बीती उनको बताई। उनकी बातों को सुनने के बाद ढाबे के मालिक ने पूछा वो लोग किस रास्ते से आ रहे थे। उन लोगों ने बताया कि वो लोग हमेशा की तरह उसी रास्ते से आ रहे थे जहां से फ्लाईओवर जाती है, और इस बार तो फ्लाईओवर के नीचे एक सड़क भी जा रही थी जहां अभी कच्चा रास्ता बना है। उन लोगों की बात को सुनने के बाद ढाबे के मालिक ने कहा फ्लाईओवर के नीचे से कोई भी रास्ता तो नहीं जाती है, ना कच्ची ना पक्की। तुम लोग किसकी बातें कर रहे हो? जरूर लगता है तुम लोग किसी गलत रास्ते पर चले गए थे। मैं तो उसी फ्लाईओवर के पास से हर रोज आता जाता हूँ। मैंने तो वहाँ कोई भी रास्ता बनते नहीं देखा। उस आदमी ने उन लोगों को इत्तला किया कि उस रास्ते पर कहीं भी रुके ना। उन्होंने बताया हो सकता है वहाँ रुकने के वजह से या फिर नींद और थकान की वजह से उन लोगों ने कोई गलत रास्ता चुन लिया था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस रात उनकी जान बच गई। दोस्तों, इस किस्से में आए किरदार और जगह के लिए मैंने एक नाटक के नाम और जगह चुना है। फेयर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।